अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज मैं बनाने लगी हूँ मुगलई क्रीमी सीख करीना। तो ये बड़ी मज़े की डिश बनती है। तो इसमें सीख कबाब डलेंगे, वो भी जो पहले इसमें सीख कबाब डलेंगे पहले मैं उसकी तैयारी करने लगी हूँ। तो क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका, बिल्कुल जैसे चिकन हांडी का होता है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है सीख करी। वैसे तो दूसरी आम जो सुरख वाली भी हम बनाते हैं ना सीख करी, लेकिन ये वाइट वाली मैं बनाऊँगी क्रीम के साथ ना, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और 3-4 इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें धो के डाल दी थी। इसको चॉपर में डाल के तो मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। फिर आधा किलो ही मैंने चिकन बोनलेस लिया है, उसको धो के अच्छी तरह मैंने ना एक छोटे से स्ट्रेनर में डाल के तो उसको मैंने ड्राई कर लिया, सारा उसका पानी निकल गया है। तो उसको भी मैंने प्याज़ों और इसके सब्ज़ मिर्चों के अंदर शामिल कर लिया है। तो इसको भी मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। और ये कुछ स्पाइसेस लिए मैंने, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिए, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने क्रश चिलीज़ लिए हैं और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है। यह हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको नमक पसंद हो। तो इसमें ना दो बड़े जो है ना वो टेबल स्पून जाने थे ब्रेड क्रम्स के, लेकिन मेरे पास ये फ्रेश ब्रेड का एक स्लाइस था बड़े वाला, तो मैंने ये डाल दिया। इसको डालने का मकसद ये है कि जो हमारे सीख कबाब हैं ये टूटे ना, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। और अगर नरम बनेंगे ना, जैसे कि अंदर प्याज, सब्ज़ मिर्चें, स्पाइसेस और चिकन है, तो फिर इससे ना बड़े ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। फिर बार बार जब मैं इनके कबाब बनाऊंगी तो ये बार बार टूटेंगे, इसलिए फिर इसके अंदर ना डाल दिया है एक ब्रेड का पीस। अब बड़े अच्छे, ये ना बड़ा इसका टेक्सचर बड़ा हार्ड सा हो गया वह, ऐसे ना मुलायम सा। तो फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो अदरक लहसुन दोनों चीज़ें का पेस्ट डाल दिया है। और कुछ मैंने सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ है, कुछ मैंने पुदीना काट के रखा हुआ है। तो ये भी दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने साथ ही इसके शामिल कर ली हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम का डाल रही हूँ। पैकेट वाली क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं घर के अंदर भी कभी कभार जो अपनी ताज़ा क्रीम होती है ना, दूध सी बलाई उतरी होती है, उसको फेंट के भी डाल लेती हूँ। उससे भी बड़े मज़े के, मतलब कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता ना। क्रीम अगर घर में जो हमारी दूध ताज़ा मलाई ऊपर से उतरी होती है, उसको भी अगर फेंट के हम एज ए मतलब कि जैसे ये फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं कर लें, तो बड़ा वही टेस्ट होता है, बिल्कुल सेम ना, बल्कि वो ज़्यादा होती है, फ्रेश होती है, ताज़ी होती है। ये पैकेट्स में तो पता नहीं कब की पड़ी होती है। इनका भी ठीक ही होता है टेस्ट। तो ये देखें मेरा जो मिक्सचर है सीख कबाब का, कितना अच्छा स्टिकी सा बन गया। बिल्कुल ऐसा ही मैं चाहती थी कि बिल्कुल ऐसे रनी ना हो, बार बार जो जिस किसी भी सीख वगैरह पे लगाएं उससे बार बार गिरे नहीं ना। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दे लिया था। फिर अपने हाथों को ऑयल लगा के एक मैंने ये पेंसिल ली है, इसके ऊपर मैं छोटी छोटी जो है सीख कबाब बना लूँगी। इसके ऊपर ना सीख हो तो वो ले लें, बेशक वो जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं उनको जोड़ के उनको ऊपर टेप लगा के तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पेंसिल कर ली है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका जो है ना वो आप साइज़ बना सकते हैं। मैंने इस साइज़ के नॉर्मल से मैंने इसके सीख कबाब बनाए थे, लेकिन फिर जब मैंने इनको फ्राई कर लिया था फिर मुझे ज़रा बड़े लगे थे। फिर भी मैंने इनके 2-2 हिस्से कर लिए थे ताकि मेरे सालन में ना जब ये जाएंगे तो अच्छी तरह पक जाएंगे। वैसे पहले भी मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, बड़े ना हल्के से जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी जो है वो आंच पे करूँगी मैं, हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। और जब मेरा सालन तैयार होगा तो उसमें भी ना कच्चे ना रहे ना। फिर पता है जो चिकन गोश्त वगैरह की जो भी चीज़ जो है वो अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाए तो फिर पकने के बाद, सालन तैयार होने के बाद भी उसमें से ना एक अजीब सी महक आती रहती है। तो ये कबाब जो है वो मैंने सारे तकरीबन मेरे बन गए थे 15-16 सीख कबाब ना, ये आधा किलो बोनलेस चिकन के साथ। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालना है, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा तेल के अंदर इनको सीख कबाब को हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल सुकड़ जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। इसलिए वैसे भी अगर सीख कबाब हम बनाएं ना, वैसे भी खाने के साथ रखने के लिए, तो वो भी थोड़े कम ऑयल में ना फ्राई करने चाहिए। उससे फिर उनकी शेप और शक्ल बड़ी प्यारी खूबसूरत रहती है, वैसी की वैसी ना। तो ये मैंने ना, मैं बारी बारी ये तकरीबन मैंने 8-9 जो है वो मैंने एक दफ़ा कर लिए थे, बाकी जो 6-7 बचे थे वो फिर मैंने इसके दूसरे बैच में फ्राई कर लिए थे। तो ये चूल्हा जो है वो मैंने एक दफ़ा ऑयल गरम कर लिया है, फिर मैंने चूल्हा जो है मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है ताकि ना ये जलें भी ना और ना कच्चे भी ना अंदर से रहे ना। ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए मैं ढकना दे दूँगी ताकि ये ना
अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। स्टीम इनको फिर ये थोड़ी सी स्टीम भी इसके अंदर आ जाएगी ना, जब इनके ऊपर ढकना पैन के ऊपर दिया होगा तो अपनी स्टीम के अंदर भी बड़ी अच्छी तरह से ये ना ये पक जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ना इस पे ऊपर ढकना दे दिया था ताकि अच्छी तरह ये जो मेरे सीख कबाब है ये पक जाए। बड़े ही मज़े के हो गए थे, बल्कि मैंने तो जो ऐसे ही मैंने तैयार करके जब रखे हुए थे तो 2-3 तो ऊपर से वैसे ही सारों ने चख चख के ख़त्म कर दिए थे। बहुत इनका अच्छा टेस्ट था। आपने देखा मैंने कितने कम इसमें स्पाइसेस डाले हैं, बिल्कुल 4 जो है ये मैंने चीज़ें डाली हैं। सफ़ेद ज़ीरा डाला है कुटा हुआ भुना हुआ, हाफ़ टी स्पून मैंने गर्म मसाला डाला है, 1 टीस्पून मैंने क्रश चिलीज़ डाल दिए हैं और नमक हस्बे जायका डाल दिया। और यकीन करें इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना सीख कबाब का ना। वैसे भी आप लोग ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बाकी बचे हुए थे वो भी मैं थोड़ा सा ऑयल अंदर बच गया हुआ था तो वो भी मैंने सारे करके तो एक ही दफ़ा जो है वो मैंने ना फ्राई करके तो रख लिए थे। तो साथ मैंने फिर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक फिर बड़े साइज़ की प्याज काटी है, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो फिर अब इसकी ग्रेवी की जो वो मैंने साथ साथ तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये मैंने घी डाला है, देसी घी डाला है। घी के अंदर ये वाली जो डिश है ना ये ज़्यादा मज़े की बनती है। मलाई सीख करी जो है ना ये देसी घी के अंदर बहुत मज़े की बनी है। बटर हो तो बेशक बटर भी यूज़ कर ले, मेरे पास था तो सही लेकिन मैं भूल गई थी ना इस स्टेज पे आके। फिर जब मैंने बना के दम दिया था ना, मुकम्मल मेरा सालन तैयार हो गया था, तो फिर मैंने ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के तो मैंने इसको दम दे दिया था। तो बड़ी प्यारी इसकी शक्ल जो है वो बन गई थी। तो इसके अंदर फिर मैंने ना 3-4 इलायचियाँ डाल दी हैं, छोटी इलायचीज़ वो 3-4 डाली हैं, 3-4 लौंग डाल ली हैं। तो इनको फिर मैं लाइट ब्राउन सा करके तो थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। अभी फिर बाकी मैंने जो है वो भी चीज़ें फ्राई करनी है। तो इसको फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसका, क्योंकि पहले मुझे चाहिए था कि मैं इसी के अंदर प्याज वगैरह जो है ना वो मैं फ्राई कर लूँ, लेकिन फिर मैंने दूसरे पैन के अंदर जो बाकी चीज़ें इसका जो ग्रेवी बनानी है ना तो वो फिर मैं ना अलग पैन के अंदर कर लेती हूँ। इसके अंदर बस ये छोटी इलायचीज़ डाली हैं और लौंग डाले हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाल दिया है। तो इसको लाइट सा ब्राउन करके तो फिर मैंने उतार लिया था। अब एक और मैंने पैन ऊपर रखा है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा फिर 1 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है देसी घी डाला है। तो इसके अंदर फिर मैंने ना एक प्याज बड़े साइज़ की ग्रेवी बनाने के लिए, करी की जो है ना वो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक मैंने फिर मीडियम साइज़ की प्याज काटी है, 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और काट के अंदर 2-2 हिस्से करके मैंने डाली हैं। और फिर इसमें को 10-12 मैंने काजू ले लिए हैं। बेशक मेरा ख्याल है काजू इसमें जाएंगे, बादाम नहीं जाएंगे, क्योंकि बादाम अगर छील के डाल सकते हैं तो वो डाल लें, वरना अगर साबुत डालेंगे तो उसका फिर ना ऐसे ब्राउन सा कलर हो जाएगा, फिर इसका कलर खूबसूरत नहीं वाइट करी करेगा ना। तो मैंने ये तकरीबन 12-13 थे काजू मैंने ये डाले हैं और इसको भी मैंने अच्छी तरह हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है ताकि हर चीज़ का जो है वो कच्चापन दूर हो जाए। कच्चापन ख़त्म करना है प्याज़ों का भी, और ये काजू जो है और सब्ज़ मिर्चों को तो पता है थोड़ा सा भी अगर फ्राई करें तो उनकी वैसे ही इतनी प्यारी खुशबू जो है वो फैल जाती है पूरे किचन में। तो फिर अब मैंने साथ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया साबुत लिया है, उसको भी मैं इसके अंदर ही डाल के तो थोड़ी देर के लिए उसको भी भून लूँगी। तो बड़ी ना ये जो डिश है ना सीख वाली जो है ये ग्रेवी वाइट, ये बड़ी ऐसे ना रिच सी डिश जो है ना ये मानी जाती है, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ले लिया है, इसको भी मैं साथ ही जो है इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी, कलर भी बड़ा खूबसूरत बन जाता है इसके साथ ना। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको देखिए लाइट ब्राउन किया, जलाना नहीं है, डार्क शेड भी नहीं करना वरना सारे सालन का जो है ना वो कलर ख़राब हो जाएगा। देखिए लाइट सा ब्राउन मैंने किया है, अंदर मैंने आधा कप पानी डाला है। तो इसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लेना है ताकि जो मेरे काजू हैं वो भी ग्राइंड हो जाएं, प्याज और सब्ज़ मिर्चें धनिया वगैरह हर चीज़ ऐसे ना यकजान हो जाए अच्छी तरह। तकरीबन मैंने ना 30-40 सेकंड के लिए 3-4 दफ़ा मैंने ग्राइंडर चलाया था। तो ये बड़ा अच्छा जो है ये मेरा मिक्सचर जो है इस ग्राइंड हो गया था। तो फिर जो मैंने छोटी इलायचियाँ लौंग और अदरक लहसुन को मैंने लाइट ब्राउन करके रखा हुआ था उसके अंदर मैंने ये वाला पेस्ट जो है वो सारा डाल दिया है अच्छी तरह। अब इसकी बुनाई का ही काम है, जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना हमारा सालन जो है वो टेस्टी बनेगा। तो इस वजह से फिर अब ना थोड़ी ना कोशिश करके ताकि नीचे से जले भी ना, मीडियम सी आंच के ऊपर ना ये जो ग्राइंडर जग के अंदर थोड़ा सा लगा हुआ था मसाला उसको भी मैंने पानी डाल के तो मैंने निकाल लिया है।
तो अब बस इसको भूनना है आहिस्ता चूल्हे पे, मीडियम से जो इसकी आंच है वो रख देनी है। अगर थोड़ी सी भी तेज़ करके छोड़ के किचन से बाहर चले जाएंगे तो ये फिर जो है वो नीचे से लग जाएगा। जब एक दफ़ा सालन नीचे से लग जाए, पता है उसका फिर वो टेस्ट और वो रंगत नहीं रह जाती ना, इसलिए थोड़ा एहतियात के साथ पास खड़े होके तो ये वाली जो वाइट ग्रेवी है ना इसको तैयार करना है। अब ये कुछ स्पाइसेस इस ग्रेवी के अंदर जाएंगे। सफ़ेद मिर्च मैंने ली है, चाट मसाला लिया है, काली मिर्चें ली हैं, सफ़ेद मिर्चें ली हैं और कुटा हुआ जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये 5 चीज़ें, और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका जो है वो हमने डाल लेना है। तो ये मसाले डाल के तो फिर इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, भूनते जाना है ताकि इसका ना थोड़ा सा जो ऑयल है जब ऊपर आ जाएगा, घी ऊपर आएगा तो फिर पता चल जाएगा कि हमारा मसाला जो है वो ग्रेवी का जो है ना वो उसकी भुनाई अच्छी तरह से हो गई। या थोड़ी देर ऊपर ढकना देने से भी ना घी या ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने आधा कप दही जो है उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, तो ये भी इसके अंदर जाएगी। आधा कप जो है वो दही डाली है मैंने, ये भी घर की बनी हुई दही है। तो इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट था। खट्टी ये बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हमारा मकसद इसको खट्टा करना नहीं है ना। टमाटर भी नहीं डाले और दही है वो भी इतनी खट्टी नहीं है। तो इस तरह ये जो वाइट ग्रेवी है ना इसके अंदर टमाटर भी नहीं जाएंगे, तो इसको खट्टा नहीं हमने करना ना, इसलिए मेरी बड़ी जो है ना वो अच्छा दही था जो मैंने इसके अंदर यूज़ की है। अब देखें इसका थोड़ा थोड़ा जो है वो घी ऊपर आ रहा है। भुनाई में मैंने डाला ही बड़ा मुनासिब सा था, ज़्यादा नहीं मैंने डाला था कि फिर पता है इसके अंदर क्रीम भी जानी है, बटर भी मैं एंड में थोड़ा सा डालूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा ना हैवी सालन हो जाएगा। कबाब जो है वो तकरीबन मेरे जो है वो ठंडे अब हुए हुए हैं, तो इनको ना मैंने 2-2 हिस्सों में काट लिया था। जो मेरे सीख कबाब बने हुए थे ना मुझे थोड़े से बड़े लगे थे, तो मैंने कहा चलें मज़ीद जो है ये इनकी भुनाई अच्छी तरह हो जाएगी, साइज़ में छोटा कर लेती हूँ। तो इसलिए ये मैंने ना आपको दिखा रही हूँ कि मैंने छोटा इनका साइज़ छोटा किया। जितने मैंने फ्राई किए थे उसका भी मैंने 2-2 हिस्से कर लिए हैं इसको ना। तो अब थोड़ी देर के लिए ना इसको ऐसे ही पहले भुनाई करनी है इसकी मसाले के अंदर ना। तो फिर थोड़ी सी 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर ना सूखी हुई मेथी डाल दी है। पता है चिकन हांडी का जो सालन होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सूखी मेथी होती है, ड्राई वाली ना, उसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है ना। तो वो फिर मैंने थोड़ी देर डाल के तो इसकी मैंने भुनाई की है। तो अच्छी तरह जब ये भुनाई इसकी हो गई थी तो फिर आधा का पैकेट जो है ना वो मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाली है, उसको भी मैंने अच्छी तरह एक प्याले के अंदर डाल के तो मैंने उसको भी अच्छी तरह से बीट कर लिया था ताकि कोई गुठली वगैरह उसके अंदर ना रहे ना। तो अब ये देखें ऊपर ऊपर घी आ रहा है निकला। अब इसकी पता चल गया कि ये सालन जो है मेरा इसकी भुनाई हो गई हुई है। तो देखें कितना इसका थोड़ा सा जो अब कलर जो है वो चेंज हुआ है, ब्राउन या डार्क नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा पहले की निस्बत ना जो है ये सालन भुनाई उसकी जो अब हो जाती है। भुने में सालन की निशानी होती है कि थोड़ा सा उसका कलर चेंज होता है। जो पता है कभी हम चिकन हांडी या इस तरह की कोई चीज़ जब हम होटलों से लेके आते हैं तो वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, साफ़ पता चल जाता है कि ये कच्ची है, इसकी थोड़ी सी भी उन्होंने नहीं भुना हुआ। पता है होटलों वाले तो फिर इतनी कोशिश और मेहनत नहीं ना करते, उन्होंने तो सारे कस्टमर को डील करना होता है और डिलीवरीज भी देनी होती हैं, तो वो तो बड़े ऐसे कच्चे कच्चे काम करते हैं, फटाफट बनू के पैकेट्स में डाल के तो वो डिब्बों में डाल के डिलीवरीज कर देते हैं। तो जो घर में चीज़ बना रहे होते हैं उसका यही फ़ायदा होता है ना कि थोड़ी सी कोशिश थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ टेस्टी बनती है। ये वाली सालन बना के तो ख़ुद भी ट्राई करें, अपने बच्चों को दें, मेहमानों को दें, बहुत मज़े का। मेरे घर वालों को तो बड़ा ज़्यादा पसंद आया था। तो थोड़ा सा जो प्याले के अंदर वो बच गई थी, अब ये भुनाई हो गई है तो मैंने उसी क्रीम वाले प्याले के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने ना फिर इसको थोड़ा सा पका लूँगी। पता है क्या होता है, ये जो होती है ना ग्रेवी, इसको जब मैं भून के इसको तैयार करके थोड़ी देर चूल्हा बंद करूँगी ना तो ये बिल्कुल ये फिर ड्राई हो जाएगा ना, सूख जाएगा, इसके ऐसे ना नरम सी ग्रेवी नहीं रहेगी। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसमें ये थोड़ा सा पानी डाला है, वही जिस प्याले में क्रीम थी उसी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के तो डाल दिया। अब देखिए इसकी ये वाली शक्ल निकल आई है, कितना इसका मुनासिब सी ग्रेवी है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत थोड़ी है। तो अब मैं मज़ीद 2-3 जो मिनट है इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा मक्खन भी एंड में डाला था, तो फिर मैंने थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही मैंने ऊपर ढकना दिया है। तो बड़ी मज़े की जो है वो मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है। ये मेरी छोटी सी वीडियो है, आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।